एक घर में चार लोग रहते थे। सोनू, मोनू और रिंकी पिंकी। जो रिंकी और सोनू थे, दोनों हरदम मोबाइल में व्यस्त रहते थे। जब भी पिंकी और मोनू आते, उन लोगों को भूख लगता, उन लोग कुछ भी खाने के लिए मांगते, उन लोग मना कर देते। अगर किसी का फोन भी नहीं आया रहता तो उन लोग खुद अपने से फोन लगा के बात किया करते थे, क्योंकि उन लोग को फोन बहुत अच्छा लगता था। दिन भर सिर्फ फोन में ही व्यस्त रहते थे, अपने बच्चों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। इस चीज से दोनों बहुत परेशान थे। एक बार वो दोनों ने खाना मांगा अपने मम्मी पापा से, तो उन्होंने इतना तेज गुस्सा किया, वो लोग उल्टे पांव भागने लगे। तो भागते भागते अपने घर के बाहर आ गए। घर के बाहर भागते भागते आए और मोनू ने पिंकी को कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो नहीं चलेगा। तो उन लोगों ने एक दिमाग लगाया, तो अपना दिमाग अपने पिंकी को बताता है, अपनी बहन को बताता है, तो उसको भी ये अच्छा आइडिया लगता है। उसने क्या बोलता है कि हम बोलेंगे कि ऐसा ही फोन चलाते चलाते दो लोगों का मौत हो गया, उधर बाहर जल्दी चलिए, नहीं तो अगर आप लोगों का भी ऐसा हुआ तो हमारा कौन ख्याल रखेगा। तो ये सुनते दोनों भागे घर में और भागते भागते घर में आए और मम्मी पापा को बोले जो भी बात था। उन लोग फोन में व्यस्त थे, तभी उन लोगों का बात सुन रहे थे कि वो दोनों बच्चे क्या बोलते हैं। इतने में ही सुनते सुनते तो उन लोगों ने पूछा कि ये सच है। तो ये बात सुन के दोनों फटाक से दौड़े। वो दोनों बोलते कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दोनों भागते भागते जाते हैं देखने के लिए। दोनों जब पहुंचे तो देखे कि हाँ, ये तो सच में कि ये दोनों मरे पड़े हुए हैं। दोनों भागते भागते हुए आते हैं। उन लोगों का ऐसा हालत देख के दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसा हमारा भी हुआ तो हमारे बच्चों का क्या होगा। दोनों आपस में ही ऐसा बात करने लग जाते हैं। तो दोनों बोलते हैं कि अब से हम अपना मोबाइल कम चलाया करेंगे और उन लोगों पे ज्यादा ध्यान दिया करेंगे। दोनों तभी ऐसा बात करते करते भागते हैं और भागते भागते घर में ढूंढने लगते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उनके बच्चे नहीं मिलते हैं। तो लोग दोनों आपस में बात करते हैं कि अरे कहाँ चले गए उन लोग, हमें ढूंढना पड़ेगा, चलिए चलो ढूंढते हैं जल्दी जल्दी। तो उन लोग इतने में ही दोनों भागने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं यहाँ से वहाँ। दोनों देखते देखते बाहर आ जाते हैं, बाहर भी नहीं मिलते हैं। तो दोनों परेशान होकर हाथ जोड़ने लगते, बोलते ए भगवान, जल्दी से हमारे बच्चों से मिलवा दो, अब से हम मोबाइल नहीं देखेंगे, प्लीज एक बार मिलवा दो। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं और उदास हो जाते हैं। अपने किए पे पछताते हैं कि हमने क्यों इतना मोबाइल देखा। तो इतना सोच के दोनों फिर से भागने लग जाते हैं और ढूंढने लग जाते हैं। फिर घर में पहुंचते हैं। घर में पहुंचते ही रोने लगते कि फिर से उन लोगों के बच्चे नहीं दिखते हैं। वैसे तो उन लोग हमेशा मोबाइल में व्यस्त रहते थे, उन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज उन लोगों को एहसास हुआ तो इसलिए बहुत रो रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे कहाँ गए। इतने में ही पिंकी और मोनू आ जाते हैं। तो वो दोनों देख के पूछते हैं कि अरे बेटा, कहाँ चले गए थे, हम लोग कब से परेशान हो रहे थे, तुम्हें पता भी है अब से हम लोग फोन नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, बस तुम लोग हमारे साथ रहा करो और जहाँ जाया करो वहाँ बता के जाया करो। हमारी तो जान ही निकल गई थी तुम लोगों के पीछे कि तुम लोग किधर हो, हम लोग कब से तुम लोगों को ढूंढ रहे थे। तब से मोनू बोलता है अरे पापा, हम लोग तो बस खेलने गए थे, पिंकी कब से बोर हो रही थी तो मैंने बोला कि चल थोड़ा तालाब के पास तुझे घुमा लाता हूँ। तब से पिंकी बोलती है कि हाँ पापा, इसमें थोड़ी ना घबराने वाली बात है, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने भैया को बोला तो उसने मुझे लेके गया, हम लोगों ने बहुत मस्ती की, क्यों आप लोगों को क्या हुआ। तो तब से दोनों बोलते हैं, रिंकी और सोनू, नहीं नहीं, अब से हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, अब से बस हम लोग तुम लोगों के ऊपर ध्यान देंगे, जहाँ भी जाया करो बता के जाया करो। इतना ही सुन के दोनों तो कूदने लगते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो तब से चारों लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं।
और चाय पीते पीते सारी बातें करते हैं। अब से बोलते हैं कि अब से हम मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे और दोनों खुश हो जाते हैं। पिंकी और मोनू ये सुनते रहते हैं। इसलिए हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ये सीख हमें यही देती है।